नमस्ते। BSTC सेकेंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षा, इसके अंतर्गत जो अपन कल ऑनलाइन वीडियो में अपन जो अध्ययन किया था विद्यालय एक सामाजिक संस्था के रूप में, उसके बारे में विस्तृत तौर से अपने चर्चा की और उसके बारे में अपन अध्ययन किया था। आज का अपना जो टॉपिक है शिक्षा संचालन व्यवस्था। तो आज दिनांक 28/4/2021 है ना। अपनी जो कक्षा है BSTC सेकेंड ईयर, ठीक है। और अपना जो विषय है विद्यालयी संस्कृति प्रबंधन और शिक्षा। आज का जो अपना प्रकरण है, उसके अंतर्गत जो शिक्षा संचालन व्यवस्था, शिक्षा संचालन व्यवस्था है ना। शिक्षा संचालन व्यवस्था के अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, शासन के सुचारू रूप से संचालन करने के लिए प्रत्येक राज्य को न्याय, कानून की जो व्यवस्था, औद्योगिक प्रगति, व्यावसायिक विकास और स्वास्थ्य तथा मनोरंजन आदि सभी क्षेत्रों में विभिन्न योग्यता के कर्मचारियों की जो आवश्यकता पड़ती है और इन विभिन्न क्षेत्रों में करने वाले योग्य कर्मचारियों का निर्माण केवल शिक्षा के द्वारा हो सकता है। तो शिक्षा संचालन की व्यवस्था के अंतर्गत बताया गया है ना। तो ये विशेष तौर से प्रत्येक जो राज्य को न्याय, कानून की जो व्यवस्था, औद्योगिक प्रगति और व्यावसायिक विकास और स्वास्थ्य तथा मनोरंजन आदि सभी क्षेत्रों में जो विभिन्न योग्यता के कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती है ना। तो इसके अंतर्गत अपन जो शैक्षिक अवसरों के लिए संवैधानिक प्रावधान, शैक्षिक अवसरों के लिए संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान है ना। शैक्षिक अवसरों के लिए संवैधानिक प्रावधान, इसके अंतर्गत जो बताया गया है, जैसा कि भारत में सन 1947, क्या है 1947, इसके अंतर्गत जो पूर्व तथा ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली प्रचलित रही और जो ब्रिटिश कालीन जो भारत में संघीय शासन था और प्रांतीय स्तर पर जो स्वशासन का श्री गणेश हो चुका था। और सन 1937 इसके अंतर्गत में जो 7 प्रांतों में कांग्रेस सरकार का गठन हो चुका था और इस समय शिक्षा को नवीन संवैधानिक एवं राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने की जो दिशा में तत्कालीन राष्ट्रीय नेता ने कार्य प्रारंभ कर दिए है ना। तो इसके अंतर्गत बताया गया है, नेक्स्ट जो इसमें बताया गया है कि इसके जो परिणाम स्वरूप वृद्धा योजना, क्या है वृद्धा योजना, को कठोर रूप से क्रियान्वित किया गया तथा जो सार्वभौमिक एवं जो निःशुल्क शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया। फिर गत्वा जो महायुद्ध में विजित मित्र राष्ट्रों के साथ साथ
जो अंग्रेजों ने पुनः शिक्षा के संदर्भ में सार्जेंट प्लान, क्या किया? सार्जेंट प्लान। सार्जेंट प्लान, ठीक है। तो सार्जेंट प्लान का निर्माण किया गया और सन 1945 और 46 में, कितने? 1945 और 46 में पुनः अंतरिम जो सरकारों की जो स्थापना हुई, जो कि 15 अगस्त 1947 तक कार्यरत रही। कितने रही? 15 अगस्त 1947 तक, है ना, कार्यरत रही। फिर इसमें जो स्वतंत्र योत्तर जो काल में राष्ट्र के जो समक्ष शिक्षा के पुनः गठन एवं जो भारतीय करण की जो कठिन समस्या उभरने लगी, तत्कालीन जो शिक्षा मंत्रालय ने इन समस्याओं को प्राथमिकता से क्रम में हल करने के लिए एक संवैधानिक एवं वैज्ञानिक रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। फिर सन 1933 में 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कौन सा हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और सन 1947 में जो अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और भारत स्वतंत्र हुआ। अब जो संपूर्ण शिक्षा पूर्ण रूप से प्रांतों के अधिकार में आ गई और सन 1950 1950 में भारत का संविधान बना। क्या बना? 1950 में भारत का संविधान बना, है ना। और इसके अनुसार शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्यों पर हो गया। किसके अनुसार? शिक्षा का जो उत्तरदायित्व किस पे हो गया? राज्यों पर। किस पे हो गया? राज्यों पर हो गया, है ना। तो इसी के साथ में जो पंचवर्षीय योजना में शिक्षा में जो को महत्व स्थान दिया गया। क्या दिया गया? पंचवर्षीय योजना में किसको दिया गया महत्व? शिक्षा को। किसको दिया गया? शिक्षा को महत्व दिया गया। फिर समाज, पौध शिक्षा, किशोर, उत्कर्ष और अपंगों की जो शिक्षा तथा दृश्य श्रव्य उपकरण द्वारा शिक्षा पर भी बल दिया जाने लगा। और अनुच्छेद 45 और 46 की जो चर्चा की गई और इनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्येक बालक इस प्रकार से 14 वर्ष तक की जो आयु के जो सभी बालक हैं उन्हें अनिवार्य तथा जो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार दे दिया, है ना। तो इसके अंतर्गत आज जो अपना बताया गया है उसमें शिक्षा संचालन की जो व्यवस्था है किस प्रकार होती है और उसी के साथ में जो शैक्षिक अवसरों के लिए संवैधानिक प्रावधान, ये अपना आज का जो अपना इसमें सेकंड इकाई के अध्ययन, फर्स्ट इकाई कंप्लीट हो चुकी है। आज जो अपन अध्ययन है वो सेकंड इकाई का अपन अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना। और इसमें जो धाराएं हैं, बहुत सारी धाराएं हैं। धारा जो 28, 29, 30, 45 और 46 के बारे में बताई है और 343 और 350 और 351। इसके अंतर्गत जो बताया है कि इसमें जो धाराएं है उसमें 28 के अंतर्गत जो राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये सब जो धाराएं हैं उसके बारे में अध्ययन करवाया गया है। और
इसमें जो 46 में जो राज्य और जनता के निर्माण विभागों में विशेषतः अनुसूचित जाति और शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों को की जो विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। तो ये आप जो शिक्षा भाषा के वृद्धि करना और उसका विकास करना तथा उसकी जो समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का जो कर्तव्य होगा, और जिससे ये भारत की जो मिश्रित संस्कृति विभिन्न अंगों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, है ना। तो ये शिक्षा संचालन की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए और शैक्षिक व्यवस्था के लिए संवैधानिक प्रावधान किस प्रकार होना चाहिए, उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो अध्ययन करेंगे उसको संविधान की जो संघीय, राज्य एवं संवर्ती सूचियों में शिक्षा का स्वरूप के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार और पुनः आपको कहता हूँ कि कोविड-19 का विशेष तौर से आप ध्यान रखना और गवर्नमेंट का जो भी आदेश है उसकी पालना आप करना, ताकि आप आत्मनिर्भर बन सको। धन्यवाद।